सेवा करने के बोल सेवा करेंगे। चुनाव जीतते हैं तब भी, हारते हैं तब भी। अच्छा। उसमें कुछ दुख नहीं है। अच्छा। ये आदमी हार गया तो दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले थे सेवा करते थे वैसे अभी करेंगे। अभी नया नया उतरा हूँ चुनाव में, तो उतना भी कुछ हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन ये पता है, जितना मैं सीख लिया हूँ वो हमारे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही फायदेमंद है। 5 साल या 10 साल जो भी मैं सीखूंगा, मतलब कि काम करके आप बैठ के घर से ही, तब वो चीज़ मैं 6 महीने में सीख लिया हूँ चुनाव पीरियड में। पहली बात कि यहाँ की सड़क सफाई, दूसरी लाइट व्यवस्था, वैसे सड़क पिच, तीसरी बात कि हम रामकोला के लोगों से वोट लिए हैं तो हम रामकोला के लोगों को भी अपनी तरफ से नौकरी देने की कोशिश करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शिक्षा सर्वप्रथम स्थान है, और अगर हमारे वहाँ के लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे जी। अभी बच्चों जरूरी है। क्यों नहीं जो सभासद लोग जो पहले रह चुके हैं वो लोग क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि रामकोला की विस्तारीकरण हुई थी सर। विस्तारीकरण को लेकर के जिस तरीके से हम लोगों ने जो प्रश्न पूछे, इसके ऊपर में काम होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो गलियां हैं, सड़कें हैं, ये ऐसे जो काम है जो रुके हुए हैं, तो इसका जो विस्तारीकरण जो है वो होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी इस चेहरे से आप लोगों को रूबरू करवाया था। वो रूबरू क्यों करवाया था? क्योंकि उस समय यहाँ पर जो है वो सभासद का इलेक्शन होने वाला था। सभासद पद के लिए उम्मीदवार थे और इन्होंने जो है अपनी उम्मीदवारी के ऊपर में जिस तरीके से सभासद का जो चुनाव हुआ उसके अंदर में इन्होंने अहम अपनी भूमिका को निभाया। अहम भूमिका को निभाते हुए जैसे बीता हुआ जो 4 तारीख है, यानी कि जो मई की जो 4 तारीख यहाँ पे गई है, उस मई में उस तारीख पे जो है वो सभासद का इलेक्शन हुआ। 6 नंबर वार्ड के सदस्य थे ये, और कमलेश कुशवाहा के नाम से, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा। अभी जो है उसकी तारीख जो है, गिनती की जो तारीख होगी, यानी कि जो फैसले का दिन होगा वो 13 तारीख यानी कि 13 मई है। 13 मई को फैसला आ जाएगा कि सभासद जो चुनाव हुआ उसके अंदर में उसका उम्मीदवार कौन है। जी हाँ, मैं उसी चेहरे से एक बारी मुलाकात आप लोगों की फिर से करवा रहा हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं इस रामकोला जो क्षेत्र के जो कुशीनगर वार्ड से, जो 6 नंबर वार्ड से जब ये खड़े हुए और इन्होंने किस तरीके का जो है वो कार्य किया और लोगों से संपर्क में जुड़े, लोगों ने किस तरीके की अपनी प्रतिक्रियाओं को जो है अपने द्वारा जो इनको बताई और किस तरीके से उन लोगों ने रखा। ये भविष्य का फैसला होगा कि आखिर में जीतता कौन है और किसके हाथ में ये बाजी जाती है। तो हमारे साथ में है कमलेश कुशवाहा जी, जिनको यहाँ पे छट्टू बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक शॉप है जो कि ये ऑनलाइन जो है अपना काम करते हैं, CSC का भी काम करते हैं। इनके पास में मनी ट्रांसफ़र का भी काम होता है और काफ़ी ऐसे जो इनके काम है जो इसी ऑफिस से होते हैं, जैसा कि ऑनलाइन का। तो हमारे साथ में छट्टू कुशवाहा जी है, यानी कि कमलेश कुशवाहा जी हैं। तो हम लोग इनसे एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। कमलेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। कमलेश जी, जैसा कि अभी जो है वो बीते जो 4 तारीख जो गई है उसके अंदर में यहाँ पे एक इलेक्शन था सभासद पद के लिए, तो कैसा रहा? मतलब वो चुनाव का दौर जो रहा वो किस तरीके का रहा? चुनाव ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक रहा। क्या उम्मीद लगती है जिस तरीके से समाज के अंदर में लोग जो है इस समय यूपी जो है वो काफ़ी तरक्की पे चल रही है? जहाँ तक कि मेरे को पता है कि आपने निर्दलीय यहाँ से खड़े हुए थे और आपका चुनाव चिन्ह जो था वो चढ़ता हुआ यानी कि सूरज, जो उगता हुआ जिसको बोलते हैं सूरज, यानी कि यूँ बोल दिया जाए जो चढ़ता हुआ सूरज होता है, लोग उसी को सलाम करते हैं। तो उसी में से हमारे कमलेश कुशवाहा हैं, नए हैं राजनीति के अंदर में, इन्होंने अपनी कदम को रखा। अगर आप इलेक्शन अगर मान लीजिए अगर जीत जाते हैं तो क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहते हैं? अगर चुनाव जीतता हूँ तो बहुत बढ़िया है। जो भी वादा किया है उस पर एकदम खरा उतरेंगे ही। सेवा करने के बोल सेवा करेंगे। चुनाव जीतते हैं तब भी, हारते हैं तब भी। अच्छा। उसमें कुछ दुख नहीं है। अच्छा। ये आदमी हार गया तो दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले थे सेवा करते थे वैसे अभी करेंगे, पूरे 5 साल करेंगे, फिर 5 मौका आएगा फिर लड़ेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, वो फैसला तो एक भविष्य की बात है। भाई दफ़े अगर आप चुनाव को अगर हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि राजनीति के अंदर में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा देखा जाए कि जैसे कि मेरा ये फर्स्ट टाइम चुनाव था। अभी मैं नया नया उतरा हूँ चुनाव में,
तो उतना भी कुछ हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन ये पता है, जितना मैं सीख लिया हूँ वो हमारे लिए बहुत ही बल्कि बहुत ही फायदेमंद है। आने वाले 5 साल तक जितना सीख लिया हूँ वो जो अगले बार क्या लड़ूंगा मैं 5 साल बाद, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर लोग ये समझते हैं कि कुछ हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो सीख हमें मिलती है, और वो सीख के हिसाब से ही जो है वो इंसान जो है अपने जीवन के अंदर में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, और ये तो एक बात रही कि आप जीत जाते हैं, लेकिन अगर आप जीत जाएंगे तो लोगों को उस तरीके में क्या संदेश देंगे? क्या आप लोगों के आपके ऊपर जो है जो जनता है आपकी रामकोला की जो बाढ़ की है, क्या आपके ऊपर में वो विश्वास करे कि आप काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, विश्वास है, विश्वास है। और जनता चाहती है कि आप काम करें। बिल्कुल। और अगर आप हार जाते हैं तब आप क्या करेंगे? भाई हार तो कोई दिक्कत नहीं है, हार गया तो और क्या, हार जाएंगे तब भी तो वैसे ही रहेंगे ना। अभी जो काम करते हैं सेवा हमारे तक जो हमारे प्रति सेवा है लोगों को, वो एकदम करना ही करना है। अच्छा, समाज सेवा के नाम पे जब आप खड़े हुए तो आपने क्या ऐसा सोचा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और राजनीति में कहीं ना कहीं मुझे प्रवेश करना है? तो बड़े धुरंधर जो है वो इस समय उम्मीदवार थे, तो उन उम्मीदवारों के आगे आप उन लोगों से कुछ सीख लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा? भाई सीखा तो बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए जो मैं 5 साल या 10 साल जो भी मैं सीखूंगा, मतलब कि काम करके आप बैठ के घर से ही, तब वो चीज़ मैं 6 महीने में सीख लिया हूँ। चुनाव पीरियड में 6 महीने बहुत कुछ सीख लिया हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसके अंदर में, अगर वो आप हार भी जाते तब भी आपको कोई गम नहीं होगा, और अगर आप जीत भी जाते तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो आप राजनीति में अगर आप आ गए हैं, कदम रख लिए हैं, तो आगे का क्या विचार है लोगों के लिए, समाज के लिए? क्या दोबारा आप इलेक्शन आने वाले जो समय होगा उसके अंदर क्या आप दोबारा भाग लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं भाग लेंगे, बिल्कुल लेंगे। जब एक बार जब भाई पैर रख दिया चुनाव में, राजनीति में, तो भाई तो राजनीति सीढ़ी है, चढ़ना ही है। और हम लोग जातिवाद से उठ करके जिस दिन हम लोग सोचने लगेंगे, जातिवाद को एक तरफ रख करके और इंसानी या समाज के अंदर में रह करके जब सोचने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक समाज का अच्छा जो है आविष्कार होगा, समाज के अंदर अच्छा सुधार होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के लगातार ये आवाज़ें उठती हैं। शासन और प्रशासन से भी मेरी ये निवेदन है, हालांकि 6 नंबर वार्ड से जो भी सभासद चुने जाएं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, अगर वो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि तमाम यहाँ पे ऐसे गली और क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नाली की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, अंदर की गलियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में जो है वो जल्द से जल्द काम किया जाए। और हमारे साथ में कमलेश जी जुड़े रहे, और हम लोग यही चाहेंगे जो रामकोला जो निवासी हैं, रामकोला जो कुशीनगर क्षेत्र के जो भी 6 नंबर वार्ड के अंदर में पड़ते हैं, या अन्य वार्ड के लोग भी हमारी इस वीडियो को देखते हैं, तो हम लोग उनसे यही कहेंगे, और जो भी इलेक्शन जीत करके आते हैं, हम लोग उनसे अपने वीडियो के माध्यम से यही एक बारी कहेंगे कि आप लोग क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचिए। और इसी हमारे साथ में रामकोला से ही वार्ड जो है 12 से हमारे साथ में आप देख सकते हैं, इनकी मिसिज ने जो है इस बारी सभासद का जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या है राय। और अभी 6 नंबर वार्ड से आप लोगों को कमलेश कुशवाहा जी का जो दिखाया, वहीं पे हमारी इनसे मुलाकात हुई और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चाचा आपका नाम बताइए। हमारा नाम हरेंद्र कुमार, इलेक्ट्रीशियन, रामकोला लाइनमैन हूँ। रामकोला लाइनमैन है आप? अच्छा, जिस तरीके से आप लोग खड़े हुए, आपकी मिसिज जो खड़ी हुई हैं, तो उन्होंने सभासद का जो इलेक्शन करा है, तो सभासद इलेक्शन के अंदर में क्या क्या दायरे ऐसे आते हैं जो निगम के अंदर में आते हैं, जिसको आप लोगों को काम करने को मिलता है? पहली बात कि यहाँ की सर सफाई, दूसरी लाइट व्यवस्था, वैसे सड़क पिच, तीसरी बात कि अगर विस्तारीकरण होता है तो आदमी जब रखना है तो कोशिश ये हो कि हम रामकोला के लोगों से वोट लिए हैं, तो हम रामकोला के लोगों को भी अपनी तरफ से नौकरी देने की कोशिश करें। क्योंकि उन्हीं से हम और इसके पहले भी और आज भी कभी भी रात में दिन में किसी का भी लाइन खराब होता है, मैं करने जाता हूँ, मैं मजदूरी लेता हूँ, लेकिन एक फोन पे भी
मैं किसी के वहाँ भी जाने के लिए तत्पर रहता हूँ। तत्पर तैयार रहते हैं। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने मुझे नौकरी के लिए बताया, तो नौकरी वो किस तरीके का, मतलब रामकोला के अंदर में क्या रोजगार कुछ खोलने की बात कर रहे हैं आप, या सरकार के द्वारा रोजगार खुलवाने की बात कर रहे हैं? जैसे कि नगर पंचायत विकसित हुआ है, ठीक है, तो नगर पंचायत में भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो पड़ेगी, तो अगर हमारे रामकोला में पढ़े लिखे ज्यादा अगर अच्छे लोग हैं तो हम पहले इनको देखेंगे, उसके बाद किसी बाहरी को देखेंगे। अच्छा, नौकरी के साथ साथ में बच्चों की शिक्षा के बारे में भी जो है वो सभासद के उसमें आता है शायद, कि जिसके अंदर में जो शिक्षा का स्तर जो है स्कूल, यानी कि रामकोला के अंदर में भी अभी मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं जो काफी पुराने बने हुए हैं, जर्जर हो चुके हैं। इसके ऊपर में अभी तक जो लोग सभासद रहे हैं उन लोगों ने काम नहीं किया, और अगर आप लोग जीत जाते हैं तो आप लोग क्या इसके ऊपर में काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा सर्वप्रथम स्थान है, और अगर हमारे वहाँ के लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जी, अभी बच्चों को जिस तरीके, और स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पे सिर्फ एक हॉस्पिटल, मेरे को लग रहा है एक हॉस्पिटल है यहाँ पे जो आगे जाकर के है। हाँ जी, तो उस हॉस्पिटल के ऊपर में भी कोई ज्यादा काम नहीं होता, सिर्फ उसके ऊपर वहां पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट एड दे करके वहां से उनको छोड़ दिया जाता है, कुछ दवाइयां दे करके, लेकिन जो है मेन जैसे ऑपरेशन हो गया, ओटी हो गया, ये सब चीजें वहां पे व्यवस्था नहीं है। काफी व्यवस्थाएं जो है उसके लिए गोरखपुर जाना पड़ता है, यहाँ से तकरीबन 60-65 किलोमीटर के दूर पे जब गोरखपुर पहुंचते हैं तब जाकर के कहीं कुछ सुविधा मिल जाती है, लेकिन ये टाउन एरिया के अंदर में या ग्राम पंचायत में ऐसी सुविधाएं नहीं है। क्या ये सुविधाएं होने यहाँ पे जरूरी नहीं है? जरूरी है। क्यों नहीं जो सभासद लोग जो पहले रह चुके हैं वो लोग क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि रामकोला की विस्तारीकरण नहीं थी सर, विस्तारीकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कदम उठाएंगे अगर आप लोग जीतते हैं? विस्तारीकरण हो रहा है तो जो जमीन बचेगा उसी में जो है डॉक्टरी खुलवाने की हम लोग सभी लोग कोशिश करेंगे, उस समय कोशिश करेंगे। हाँ। जनता के जो रामकोला के जो वार्ड नंबर 12 हो चाहे 6 हो, रामकोला के निवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? रामकोला के निवासियों के लिए यही संदेश है कि हम जीतने के बाद कभी भी उनके हर वक्त खड़ा रहने की कोशिश करेंगे और उनकी भलाई चाहेंगे। चलिए, हमारे साथ में जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने जिस तरीके से आज जो निगम का जो चुनाव, जिसको सभासद का जो चुनाव बोला जाता है, वो वार्ड का चुनाव होता है, वार्ड के अंदर में जो है सभासद चुने जाते हैं। इसमें कई कैंडिडेट जो अलग अलग धुरंधर जो हैं वो खड़े हुए, जिन्होंने पहले भी सभासद के जो इलेक्शन जीत चुके हैं। उन लोगों से अभी हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों से हमारी कोई मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी हमारे पास में जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, हम लोगों ने उनसे बात करी। मैं रामकोला वासियों से यही कहूंगा कि जिस तरीके से अभी चाचा जी ने जो बताई हमारे को सारी बात, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से हम लोगों ने जो प्रश्न पूछे, इसके ऊपर में काम होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो गलियां हैं, सड़कें हैं, ये ऐसे जो काम है जो रुके हुए हैं, तो इसका जो विस्तारीकरण जो है वो होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ नहीं हो पा रही है। कच्ची खड़ंजे वाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, कहीं पे भी मतलब इस तरीके का वो नहीं है। लगातार वहाँ से मिट्टियाँ उड़ती है, लोग गाड़ियाँ लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो खड्डे होते हैं, तो गिरने की संभावना। बच्चों के लिए शिक्षा स्तर जो कि रामकोला के अंदर में काफ़ी जो स्कूल हैं वो बड़े पुराने बने हुए हैं, तो उनका जो है नवीकरण जो है वो नए तरीके से, नए विस्तार से एक होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी ऐसी ही आने वाली नई वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुंचे। बाकी हम लोग आगे आप लोगों के साथ में फिर जुड़ेंगे।